मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर लंदन में पड़ी बैठक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तलबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब लंदन रवाना। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही लंदन में मौजूद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा इंतखाबात, पंजाब काबीना और इत्तेहादियों से पावर शेयरिंग से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खबर की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। सदर मुमलिकत के किरदार पर तशवीश का इजहार। गंदम की खरीदारी, एक से ज़ायद पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने लोड शेडिंग को साबिक हुकूमत का अजाब करार दे दिया। 4 साल का अजाब इमरानी इस मुल्क पर मुसल्लत रहा है। उसके बिजली के हवाले से उसका एक नंबर है और वो है 7104 मेगा। सदर मुमलिकत का गवर्नर पंजाब की तब्दीली से इनकार। गवर्नर सिंध के तकरीर पर एतराज। नसरीन जलील पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नए गवर्नर सिंध की तकरीर 15 रोज के लिए रोकने पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को मुबैना साजिश से हटाने पर चीफ जस्टिस से अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। उमर सरफराज टीम अटक गए। जब तक सदर नहीं कहेंगे बतौर गवर्नर पंजाब खिदमत सर अंजाम देता रहूंगा। काबीना डिवीजन की जानिब से डी नोटिफाई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार। असम्बली पर दस्तखत के लिए आने वाले गवर्नर हाउस के अमले को वापस भेज दिया। आर्टिकल 63 की तशरीह से सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पैसों से हुकूमत गिराना इंतहाई खतरनाक। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। जैसे इजाजुल एहसन के लिए रिमार्क्स कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए खतरा है। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर के दलाइल। कहा, फॉरेन फंडिंग वो होती है जो किसी बैरूनी हुकूमत से ली जाए। सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे। सजाए याफ्ता, कॉन्विक्ट, झूठा, बुज़दिल। जब भी कोई मसला मुल्क से बाहर भाग जाता है उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन। फौज पाकिस्तानी सालमियत की जामिन। पीटीआई विफाक की अलामत। जीना मरना पाकिस्तान। मफरूर मुल्जिम से मिलने लंदन जाना शर्म का मुकाम। जेएलएम का पिंडाल, कप्तान की सख्त ललकार। कहा, हमारा हर कारकुन फौज पर फख्र करता है। फौज के खिलाफ हमने नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इल्जाम लगाते हैं। कारकुनों को 20 मई के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। मैं जब रूस गया, मैंने रूस के सदर से बात की कि यहां महंगाई है,
तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है। 30% कम पे तेल हमें वो बेचने के लिए रूस तैयार हो गया था। रूस पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल और गंदम देने के लिए तैयार हो गया था। दोस्त मुल्क से पैसा मांगते हुए शर्म आई। दो खानदानों ने 30 सालों में मुल्क को मकरूज बना दिया। ऑल शरीफ और भुट्टो खानदान से एक एक पैसे का हिसाब लेना है। इमरान खान का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खराज तहसीन। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी लूट मार के लिए मुत्तहिद हो गई। ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं 30 साल से। 30 साल में ये अरबोपति बन गए। इनके बाहर प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स और मुल्क को मकरूज कर दिया। मेरे 3.5 साल जो हुकूमत में थे, मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज्यादा शर्म कब आई कि इससे शर्मनाक बात नहीं है जब एक मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के सामने जाके कर्जे मांगता है, पैसे मांगता है। ये व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। आप सब मेरे गवाही देंगे कि मैंने 3 साल जिदोजहद की कि अपोजिशन को इस पेज पे लेकर आए, कि हम अदम एतमाद लेकर आए, लॉन्ग मार्च करें, अदम एतमाद पेश करके इस हुकूमत को घर भेजे और हमने जो कहा वो करके दिखाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरी साजिश से खत्म किया। बैरूनी साजिश का बयानिया झूठ पर मबनी है। पीपल्स पार्टी ने इमरान नियासी को हटाने के लिए 3.5 साल मेहनत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। खबरदार, एहतियात का वक्त आ गया। ओमिक्रॉन की नई किस्म ने चाइना में तबाही मचा दी। शंघाई में कम से कम 5,000 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन वायरस की मौजूदगी, चंद केसेस रिपोर्ट हो गए। हुकूमत ने फौरी तौर पर एनसीओसी बहाल करने का हुक्म दे दिया। आने वाले चंद दिनों में बंदिशों का खदशा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत सेहत से फौरी रिपोर्ट मांगी। बिजली फिर महंगी हो गई। नेपरा ने शहरियों को एक और झटका लगा दिया। फी यूनिट 57 पैसे इजाफे की मंजूरी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा इजाफा। माली साल 2021-22 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। अवाम को रिलीफ देने का अहद मौजूदा हुकूमत का भी वादा वफा न हुआ। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली बहरान ने अवाम का जीना महाल कर दिया। कई घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी मुतासर कर दिया। जानवरों में जल्दी बीमारी से नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च की वफाकी कमेटी परेशान। अहम बैठक में बड़ा फैसला कर लिया गया। बगैर सर्टिफिकेट के जानवरों की नकलो हरकत पर पाबंदी आए। एसओपीज को हतमी शक्ल दे दी गई। लाहौर के इलाके मुंशी दरवाजे में फायरिंग, 2 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाशें मुर्दाखाने और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शेखोपुरा में ऑयल टैंक फटने से दुकान की छत गिर गई। छत गिरने से 7 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीमों की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां जारी। नारोवाल के गांव कोटली में प्लॉट के नाम पर झगड़े में तनाज़े में बदल गया। कई दिनों की नोक-झोंक के बाद जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में पहले हुई मुंहमारी और इसके बाद बिफरे हुए अफराद ने मासूम भैंसों पर धनाधन डंडे बरसा दिए। श्रीलंका में फौज और शहरियों में ठन गई। शदीद माशी बहरान के दौरान साबका वज़ीर आज़म और
हुक्मरान सियासी जमातों के रहनुमाओं के घरों को आग लगाने का रिएक्शन, फौज को मुजाहिरीन को देखते ही गोली मार देने का इख्तियार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यूक्रेन के लिए $40 अरब की इमदाद का फैसला, पैकेज मंजूरी के लिए कांग्रेस में पेश करने पर इत्तेफाक। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का रूसी हमले पर यकसा मौक़िफ़, इमदाद अस्करी और इंसानी बुनियादों पर दी जाएगी। और पुलिस हो तो ऐसी, अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में पुलिस एहलकार शादी की तकरीब में कार्रवाई के बजाय गाने पर नाचना शुरू हो गए। डांस की वीडियो वायरल, शोर शराबे की शिकायत करने वालों ने सर थाम लिया।